अम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, क्या है, ये उनका निजी मामला है। लेकिन जैसे ही ये मामला किसी टेलीविजन शो में आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है अच्छा ये पहले से ऐसे। तेज प्रताप यादव जिस तरीके से इस शो में है, जिस तरीके से उनका सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो आगे की उनकी क्या राजनीति होगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग अब किस नजरिए से उसे देखेंगे। भोजपुरी बवाल का मकसद भी तो यही रखा गया है कि क्या चल रहा है, पवन सिंह की लाइफ में क्या चल रहा है, उन दोनों में चुगली क्या हो, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है काजल राघवानी और अम्रपाली दुबे एक दूसरे से लगी पड़ी हुई है, लड़ाई हो रहा है दोनों में, कभी वो उसके बारे में बोल रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों में जो है 36 का आंकड़ा। चाबी जो है ड्राइवर लेकर कहीं चला गया है और पवन सिंह इतने गुस्से में, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब स्क्रिप्ट का और इस शो को हिट कराने का रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है। भोजपुरी दो गुटों में बट गई है, एक गुट दिनेश लाल यादव निरहुआ का, एक गुट खेसारी लाल यादव का। काजल राघवानी बताती है कि निरहुआ और अम्रपाली दुबे के बीच का क्या संबंध है। अम्रपाली दुबे बताती हैं कि काजल राघवानी और खेसारी लाल के बीच में क्या था। इस बीच में तेज प्रताप यादव आते हैं और वो बताते हैं कि उनकी पत्नी से तलाक क्यों हुआ। नमस्कार, स्वराज पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे भोजपुरी बवाल पर, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखिए भोजपुरी बवाल को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं। इस शो में जो सुपरस्टार हैं वो जो अपनी असली जिंदगी है उनको दिखा रहे हैं कि वो अपनी असली जिंदगी में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो दिखा रहे हैं। लेकिन ये शो का मतलब क्या है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अनुप नारायण सर। भोजपुरी बवाल जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, उसका वीडियो रील्स लगातार जो है वो आ रहे हैं और दर्शक खूब पसंद भी कर रहे हैं। मतलब क्या है इस शो का सर? देखिए, अब हम आपको बताएं कि भोजपुरी इंटरटेनमेंट जगत जो है वो डिजिटल क्रांति में इसका मार्केट रिसर्च हुआ है और जो लोग भी इस कार्यक्रम को बनाए हैं, सीधी सीधी बात है कि भोजपुरी में गाली बिकती है, भोजपुरी में विवाद बिकता है, निजी रिश्ते बिकते हैं, आरोप बिकते हैं और इस तरह के शो कहीं ना कहीं भोजपुरी के लिए बड़े खतरनाक हैं कि जब आप किसी सेट पर जाकर किसी के निजी रिश्ते की धागे को खोलते हैं। काजल राघवानी बताती है कि निरहुआ और अम्रपाली दुबे के बीच का क्या संबंध है। अम्रपाली दुबे बताती हैं कि काजल राघवानी और खेसारी लाल के बीच में क्या था। इस बीच में तेज प्रताप यादव आते हैं और वो बताते हैं कि उनकी पत्नी से तलाक क्यों हुआ, परिवार ने उनको घर से कैसे निकाल दिया। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी बाध्यता है और लगातार एक लक्ष्मण रेखा की परिधि होती है और हर किसी का जीवन में कुछ ऐसी निजता होती है जिसमें ताक झांक करने की किसी को इजाजत नहीं होती है। भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो वर्तमान समय में आभा पवन सिंह, खेसारी लाल यादव दो बड़े स्टार हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा मामला घूमता है। दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी तीनों सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में मनोज तिवारी तीसरी बार और रवि किशन दूसरी बार सांसद हैं और उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ भी सांसद रह चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े विनय बिहारी लगातार चौथी बार विधायक हैं। भोजपुरी सिनेमा से जुड़े संजय यादव 2015 में विधायक रह चुके हैं आरजेडी के। तो देखिए, भोजपुरी सिनेमा से जुड़े इतने लोग राजनीति में सक्रिय हैं और आपको बताएं कि पवन सिंह जो एमएलसी बने हैं बिहार से, ये भी भोजपुरी सिनेमा की देन है। पवन सिंह को लेकर पवन सिंह का जो निजी जीवन है वो काफी ज्यादा विवादों से भरा रहा है। सर, देखने को भी ये मिलता है कि पवन अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं और जब उनका ये वीडियो सामने आता है तो फिर लोगों की जो है बौछार लग जाती है। कोई सही बताता है, कोई कहते हैं वाह पवन जी, और कोई उसे गलत भी बता रहे हैं। हम आपको बताएंगे वो जो अभद्र भाषा वाला वीडियो जो शेयर हुआ है वो स्क्रिप्ट का हिस्सा है और ऐसे में लोगों को लग रहा होगा कि चाबी जो है ड्राइवर लेकर कहीं चला गया है और पवन सिंह इतने गुस्से में, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब स्क्रिप्ट का और इस शो को हिट कराने का रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है, एकदम स्क्रिप्टेड है। इसमें गाली देना भी, किस पर कब आक्षेप करना है। अब बताइए कि एक छत के नीचे आपने बिग बॉस देखा है, उसमें जो कुछ भी होता है स्क्रिप्टेड होता है। अब भोजपुरी सिनेमा और बिहार की राजनीति एक मंच पर आती है। आप बेहतर चीजों को भी तो प्रमोट कर सकते थे कि भोजपुरी में कैसे गरीब घरों के कलाकार आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे गायक कैसे बड़े स्टार बन जाते हैं,
छपरा का एक शत्रुघ्न यादव कैसे खेसारी लाल यादव बन जाता है, कैसे साइकिल के पीछे अजीत सिंह के जो चाचा है पवन सिंह के, उनके साइकिल के पीछे हैंडल पर बैठ के घूमने वाला व्यक्ति भोजपुरी का पावर स्टार बनता है और स्त्री 2 में गाना तक गा देता है, ब्लॉकबस्टर गाना आता है। इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा क्या होती है जो हम कैमरे पर बताने में शर्माता है। देखिए, भोजपुरी किसी की बपौती नहीं है, भोजपुरी के बदौलत तमाम स्टार हैं और भोजपुरी बोलने वाले जो लोग हैं करोड़ों में उनकी तादाद है। तो जब इस तरह के शो आते हैं तो भोजपुरी के दर्शक जो हैं उनके अंदर एक आक्रोश होता है कि हमारी ये भोजपुरी नहीं है। हम किसी को इस तरह से सार्वजनिक मंच पर जाकर किसी भी कलाकार किसी के निजी जीवन में इस तरह से करना ये उचित नहीं है। आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, क्या है, ये उनका निजी मामला है। लेकिन जैसे ही ये मामला किसी टेलीविजन शो में आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है अच्छा ये पहले से ऐसे, फिर लगता है कि काजल राघवानी ने खेसारी लाल को क्यों छोड़ दिया, अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को क्यों छोड़ दिया। देखिए, हर किसी के लाइफ में कुछ निजता होती है और जो लोग इसमें झांकते हैं उसको नीचता बोलते हैं। लेकिन भोजपुरी बवाल का मकसद भी तो यही रखा गया है कि क्या चल रहा है, पवन सिंह की लाइफ में क्या चल रहा है, उन दोनों में चुगली क्या हो, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे एक दूसरे से लगी पड़ी हुई है, लड़ाई हो रहा है दोनों में, कभी वो उसके बारे में बोल रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों में जो है 36 का आंकड़ा है। देखिए, शो का मकसद चाहे जो कुछ भी हो, कोई भी शो हो, लेकिन जो कुछ हो रहा है भोजपुरी के लिए बड़ा खतरनाक है। शो की टीआरपी हो सकती है, इन लोगों की करोड़ों में पेमेंट हुई है इस कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर, लेकिन आप ये समझिए कि आज दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, आम्रपाली दुबे हो, काजल राघवानी हो, पवन सिंह हो, तेज प्रताप यादव को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, तो इन तमाम लोगों की पहचान भोजपुरी से है। देखिए, हम शो के विरोधी नहीं है। आप जैसे बिहार को लेकर आप कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो बिहार के सार्थक चीजों को दिखाइए। अगर भोजपुरी को लेकर आप कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो आप दिखाइए कि अगर आज कोई स्टार है, सुपर स्टार है, उसके ऊपर स्टार है, उस बिहार में सेंसर बोर्ड नहीं, हम लोग उसके सदस्य रहे हैं, सेंसर बोर्ड कलकत्ता में है, सेंसर बोर्ड दिल्ली में है, जहां से फिल्में पास होती हैं। जी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भोजपुरी बवाल में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर? पड़ रहा है। हाँ। 2 वर्गों में तनाव, भोजपुरी 2 गुटों में बट गई है। एक गुट दिनेश लाल यादव निरहुआ का, एक गुट खेसारी लाल यादव का। अब देखिए, जो काजल राघवानी 1 साल पहले खेसारी लाल यादव पर आरोप लगा रही थी कि खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशनशिप में रही, खेसारी अपनी पत्नी चंदा देवी से खुश नहीं थे, और इस बात को लेकर खेसारी के समर्थकों ने काजल राघवानी के साथ क्या कुछ किया बताने की जरूरत नहीं है। अब खेसारी जी हो गए काजल राघवानी के लिए, और आम्रपाली दुबे जो हैं उनके चलते निरहुआ उनके साथ फिल्मों में नहीं काम करते हैं। पवन सिंह जबरदस्ती किसिंग सीन रखते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं ना, स्क्रिप्टेड है, जिसको आप पब्लिकली नहीं बोल सकते। पहली पत्नी को याद कर रहे हैं, पहली पत्नी को याद कर रहे हैं। देखिए, पवन सिंह का जो मामला है ना, इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। पवन सिंह का जो जीवन है ना, निजी जीवन, हर किसी का निजी जीवन है, वो अपने किस पत्नी के साथ, किस प्रेमिका के साथ रहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टोटली हम आपको बताएं कि भोजपुरिया बवाल जैसे शो जो हैं, भले लोगों का इंटरटेनमेंट करे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक है और कई लोगों के रिश्ते में करवाहट आई है। बात जो 4 लोग कैमरे के सामने हैं वो कर रहे हैं, और उन लोगों की चर्चा है जो उस शो का हिस्सा नहीं है, जैसे चिंटू पांडे। अब काजल राघवानी कहती है कि चिंटू पांडे हमको पीटते थे, उनके पिता राजकुमार आर पांडे प्रोड्यूसर हुआ करते थे। तो देखिए, एक साथ इंडस्ट्री जो है कई खंडों में बट गई है, और जाहिर सी बात है कि भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी संगीत, भोजपुरी इंटरटेनमेंट सिर्फ और सिर्फ विवादों के कारण अब बिक रही है। एक आखिरी सवाल है, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से इस शो में है, जिस तरीके से उनका सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो आगे की उनकी क्या राजनीति होगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग अब किस नजरिए से उसे देखेंगे? देखिए, तेज प्रताप यादव जो हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, बिहार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं, उनका एक अपना औरा है, उनका एक अपना प्रशंसकों का वर्ग है। अब क्यों वो उस शो में गए हैं ये तो समझ के परे की चीज है, लेकिन जिस तरह से जाकर अपने
तलाक, शादी और पत्नी जी, परिवार के बारे में बोल काफी रहे हैं। इमोशनल है जी, अपने जी, पिता जी, को जी, लेकर, जी। सब चीज को लेकर। जी तो बहुत सारी चीजें हैं जो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आनी चाहिए थी, किसी की निजी चीजें हैं। हम किसी शो के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि आपके दर्शक बिहार से हैं, भोजपुरी के दर्शक हैं, जी, तो बिल्कुल। उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हो रही हैं। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी आप अगर भोजपुरी बवाल देखते हैं रियलिटी शो, और आपको कैसा लगता है और कौन से एक्टर का रोल आपको ज्यादा पसंद आया, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,